कि ऐ ईमान वालो तुम लोग अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम लोग मरो नहीं, लेकिन मरने से किसी को छुटकारा नहीं है, मरना ही है। इसलिए अगर मरना है तो मुसलमान होकर के मरो। मौत के ताल्लुक से आयत है, हर खुतबा में पढ़ा करते थे। अब सोचिए, गौर कीजिए कि ये कितनी अहम और इंपॉर्टेंट आयत है। तो पिछले जुमा जो मैंने बयान किया था कि फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब रूह मौत जो है हुल्कूम तक आ जाती है। पहले एक बात और समझ लीजिए, उन्वान समझने से पहले। अभी जो उन्वान चल रहा है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मौत की तारीफ भी मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन आगे जितनी बातें मैं बयान करूंगा, चाहे रूह के ताल्लुक से हो, चाहे अजाब कब्र के ताल्लुक से हो, चाहे मौत के ताल्लुक से हो, बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ेगा। कुरान और हदीस को समझने के लिए एक उसूली बात दिमाग में बैठा लीजिए। एक होता है नकल और एक होती है अकल। नकल के माना कुरान और हदीस, और अकल के माना जो आपकी दिमाग, अल्लाह ने आपको सोचने समझने के लिए जो अकल दिया है ना, दिमाग दिया है। तो अल्लाह ताला की हर कुदरत, अल्लाह ताला की हर ताकत, हर निशानी को ये अकल समझ नहीं सकती है। इस बात को नोट कर लीजिए। बहुत सारी बातें आती है ना, हाँ ये कैसे हो सकता है। जैसे इससे पहले जुमा से पहले जो मैंने बयान किया था ना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हो गई जिन्हों के सामने, उसको पता ही नहीं है। एक लंबा अरसा गुजारने के बाद जिस लाठी के सहारे पर सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, घुन कीड़ा लगने से लाठी जमीन पर गिरी तो धड़म से सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गिरा। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक मरा हुआ लाश अरसा दराज तक कैसे खड़ा रह सकता है? सवाल आ सकता है, ना लग सकता है, ये पैर खोल के बैठे ना। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है जबकि हफ्ता 10 दिन के बाद लाश गड़ने सड़ने लग जाती है? यानी कि ये अकल आपकी बता रही है कि ये लगता है कि बात सही नहीं है, ये लगता है कि किस्से कहानी की बात है। कुरान करीम, कुरान हकीम और किस्से कहानी हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। एक ज़ेरो ज़बर को आप झुटला नहीं सकते हैं कुरान करीम का। आपका अकल गलत हो सकती है। आज लोगों के अंदर जो गुमराही आती है ना, वजह यही है कि अकल को तरजीह देती है नकल के ऊपर, जबकि होना यह चाहिए था कि अकल में बात समझ में आए या ना आए, हमको 100% विश्वास करना है, यकीन करना है कुरान जो कह रहा है सच कह रहा है। अकल में आप, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, अरे तुमको तो मामूली इतना कतरा के बराबर हम इल्म दिए हैं, और इस इल्म के जरिए से तुम पूरी कायनात को समझ सकते हो, मेरी पूरी ताकत कुदरत को समझ सकते हो? ऐसा मुमकिन है, इम्पॉसिबल है। आपको जितना समझ में आए समझ जाओ, जितना समझ में ना आए दिल से कहो आमन्ना व सद्दकना, मैंने 100% इस पर ईमान ले आया, यकीन ले आया। एक रात में 7 आसमान सफर तय करके अल्लाह के नबी गए और आ गए दुनिया के अंदर, ये मानने की बात है। लोगों तो यही झुटला दिए थे, ये अकल गवारा करती ही नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले विश्वास किया था, जी हाँ ये मानने की बात है, इसीलिए उसका लक़ब टाइटल पड़ा सिद्दीक, सच कहने वाला, सच मानने वाला। मेरे भाई और दोस्तों, बहरहाल, लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आज मेडिकल साइंस भी मानने के लिए तैयार है कि कुरान हकीम जो कुछ कह रहा है ये 100% सच है। हमारी साइंस वहां तक पहुंच सके या ना सके, साइंस मान लिया है, आपको मानने में क्या दिक्कत है? इसीलिए तो आज बहुत सारे लोग जो है गुमराही के रास्ता इख्तियार कर लिए। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी अकल ही क्या है? तो बहरहाल फिर भी मैं आपको जहां तक हो सके समझाने की कोशिश करूंगा। जो सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है वो तो मैं कभी कभी अपने से सवाल करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कोई सवाल है आप मुझे टेलीफोन से राब्ता कर सकते हैं, कोई लिख के दे सकते हैं। इंशाअल्लाह अजीज मैं नकल के जरिए से भी, अकल के जरिए से भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा खुतबा के दौरान इंशाअल्लाह।
बहरहाल आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, फलौला इज़ा बलगतिल हुलकुम, जब मौत आपके हुलकुम तक यहां तक आ जाए, व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून, मौत निकल के चली जाती है, मलकुल मौत अजराइल आपकी रूह को निकाल के लेके चले जाते हो, तुम देखते ही रह जाते हो। और फरिश्ते क्या कह रहे हैं, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, तुम लोगों से ज्यादा करीब उस लाश के बगल में हम लोग बैठे हैं। फरिश्ते कह रहे हैं, नहनु से मुराद फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला, किसी ने कहा अल्लाह ताला, लेकिन राजे कहो यही है कि नहनु से मुराद फरिश्ते हैं। सिर्फ मलकुल मौत अकेला नहीं आते हैं रूह कब्ज करने के लिए, उनके साथ फरिश्तों के झुंड रहते हैं। मैं आगे वो लंबी हदीस बयान करूंगा तो फिर बताऊंगा। बहुत सारे फरिश्ते आते हैं मलकुल मौत के साथ, और वो फरिश्ते लोग क्या कहते हैं, आए लोगों जो मर चुका है, इनके माँ बाप, इनके भाई बहन, रिश्तेदार, इर्द गिर्द में जो भी बैठे हुए हैं, इन लोगों को मुखातिब करके कह रहे हैं, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, हम लोग यानी हम लोग फरिश्ते हैं, तुम लोगों से ज्यादा इस मैयत के, इस लाश के करीब बैठे हुए हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम लोगों को देखने की शक्ति और क्षमता नहीं है। खूब तो दावा करते हो कि हम तो बहुत बड़े ताकतवर हैं, तुम्हारे सामने से तुम्हारे लख्ते जिगर को, नूरे नजर को, दिलों का टुकड़ा को निकल के लेके चले जाते हैं, और तुम लोग हम लोग को देख भी नहीं पाते हो और रोक भी नहीं पाते हो। देख भी नहीं पाते हो तो रोकोगे कैसे? तो फिर घमंड किस बात की है? फिर अल्लाह को मानते क्यों नहीं हो? अल्लाह को मानने से इनकार क्यों करते हो? जवाब दो इसका। हम तुम्हारे सामने से तुम्हारे माल को लेके जाते हैं, तुमको पता ही नहीं है, तुम रोक भी नहीं सकते हो हम लोगों को। फिर आगे फरमा रहे, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, बस अगर तुम किसी को इसमें अख्तियार नहीं है, अख्तियार नहीं है मतलब कि हम लोग जो रूह को कब्ज करके लेके चले जाते हैं ना, तो तुम लोगों को जर्रा बराबर भी इसमें रिकॉर्ड करने की ताकत नहीं है, अख्तियार नहीं है। गैर मदीनीन है तुम लोगों को, रोको, रोक के दिखाओ। अगर तुम लोग अपनी बातों में सच्चे हो कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा कोई माबूद नहीं है, हमारा कोई इलाह नहीं है, हमारा कोई रब नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी, हम लोग ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, अगर तुम्हारा दिल का गुमान और ख्याल ऐसा ही है, एक चैलेंज है तुम लोगों के लिए। क्या चैलेंज है? तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, जो रूह निकाल के लेके हम लोग चले जाते हैं, तुम्हारी अगर उस रूह को वापस दिखा दो, तरजिऊनहा, लाओ उसको वापस लेके आओ। पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठा कर लोगे, पूरी दुनिया की साइंस दाएं इकट्ठा हो जाए, इस रूह को वापस करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। ये चैलेंज किसने किया है? कुरान ने किया। कब से किया है? आज इससे 1400 साल पहले किया है। मजाल है, निकाल के दिखाओ, लौटा के दिखाओ रूह को। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो तो रूह को लौटा के दिखा दो अपने बदन के अंदर। फिर दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कल्ला इज़ा बलगति तराकी, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, जब मौत हुलकुम तक आ जाती है, तराकी बोलता है यहां तक, हसीली को, इस जगह तक जब आ जाती है तो रूह ज्यादा छटपट करती है निकालने के लिए। जब यहां तक आ जाती है, फिर दूसरा चैलेंज अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं, वकीला मन राक, मन राक है कोई झाड़ फूंक करने वाला, दुआ ताबीज करने वाला, कोई है मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, राक के माना कोई भी माना ले सकते हैं, झाड़ फूंक करने वाला, दुआ ताबीज करने वाला, कोई भी मेडिकल साइंस, कोई भी डॉक्टर्स, रोक के दिखा दो, मजाल है तो है, रोक सकता है। चाहे तुम दिल्ली लेके जाओ, रांची लेके ले जाओ, जब वक्त आ जाएगा तो एक सेकंड के लिए क्या होगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह में फरमाते हैं कि ला यस्ताखिरून सातों वला यस्तक़दिमून, मलकुल मौत अभी थोड़ा सा 5 मिनट समय दे दीजिए ना, मेरा बेटा हवाई जहाज से बस बागडोगरा उतर ही गया है, बस 10 मिनट में पहुंचने वाला है, बस थोड़ा सा जिंदा मुंह देखने के लिए एक बार मौका दीजिए, देगा। ला यस्ताखिरून सातों वला यस्तक़दिमून, मलकुल मौत का हमारा इतना पावर है, दुनिया की ताकत मिल के अगर कहो कि 5 मिनट रोक लेंगे, रोक नहीं सकते हो। फिर घमंड किस बात की है?
घमंड किस बात की है? दो जवाब अल्लाह का चैलेंज का। अगर तुम दुनिया में मालिक बने बैठे हुए हो मेरे भाई और दोस्तों, ये बात तो हो गई। दूसरी बात, चैलेंज करता है मौत कर मखलूक कर सकते हैं, जो कर सकता है खाना नहीं है, बल्कि कहो कि हो जा, कुन फयाकुन, तो हो जाएगा। ये फर्क है खालिक और मखलूक के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दोबारा चैलेंज कर रहे हैं, ऐनमा तकून युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत से बचने के लिए कहीं 10 मंजिल के ऊपर रहो, 7 आसमान के ऊपर रहो, 7 मजबूत किला में कोठरी, 7 जमीन के अंदर के रहोगे, ऊपर में महल बना के रहोगे, बचने। एक आदमी मकान बना रहा है, किसी काम से गए तो ऑफिस, वहां नमाज पढ़ने गए तो मस्जिद के बगल में एक मकान बन रहा है, और उस मकान के नीचे में इस तरह छड़ बिछा हुआ है जिस तरह हम लोग छत के ऊपर में छड़ बिछाते हैं। नीचे भी इतना मोटा मोटा रॉड, 22 और 25-30 mm का रॉड दे करके नीचे भी उस तरह बिछा हुआ है, साइड में भी उस तरह बिछा हुआ है, दाएं बाएं पूरा चारों तरफ। मैंने कही साला अजीब मकान बना है, हम लोग छत के ऊपर छड़ बिछाते हैं, लोग चारों तरफ छड़ क्यों बिछाए है? थोड़ा करीब गया, पूछा, भाई साहब ये इस तरह मकान बना, इतना लंबा खर्च करने की क्या जरूरत है? बोला मौलवी साहब आप लोग सब नहीं समझ सकते। अरे बताओ तो, क्यों नहीं समझ सकता? हम लोग तो इंसान है ना। कि देखिए एक से एक मजबूती है, ये इसलिए मजबूती बना रहे ताकि अगर भूकंप आए ना, जलजल आए तो मकान गिरे ना। जब मकान नहीं गिरेगा तो हम लोग बच जाएंगे ना, सारे लोग मर जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे। ये मुमकिन है? अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए ठीक है आप ही की, जबकि ऐसा मौत वहां भी पहुंच जाएगी, मौत मलकुल मौत वहां भी पहुंचेगी, मान लिया उनकी बात 5 मिनट के लिए कि चलो ठीक है यहां इस मकान में हम बच जाएंगे। तो एक बात बताओ, आप ये गारंटी हमको दीजिए कि जिस टाइम मलकुल मौत आपकी रूह निकालने के लिए आएगा, क्या इसी मकान में आएगा? हो सकता है कि उस टाइम आप किसी ऑफिस में हैं, या आप हमारे घर पे हैं, किसी बहन के घर पे हैं, किसी ससुराल में, कहीं भी हैं आप, वहां मौत पहुंच जाएगी तो ये मकान काम देगा? आपको तो पता नहीं ना है कि ये मेरी मौत इसी मकान में होगी। मालूम है? नहीं मालूम है मौलवी साहब, तो नहीं मालूम है तो इस पर दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? अभी अजान हो रही है, आप नमाज में नहीं जा रहे, मकान के पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कह रहा है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम मजबूत किला में क्यों ना रहो, कहीं भी मकान बना के रहो, पहाड़ के गुफा में क्यों ना रहो, मौत वहां भी पहुंची, तुमको मरना वहां भी है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम तो दुनिया के पीछे पागल हैं, वो कुरान कह रहा है उसको कहने दीजिए। ये लोगों का दिमाग और ख्याल बन गया मेरे भाई और दोस्तों। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि मरने के बाद इंसान आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा बनाया मेरे भाई और दोस्तों। दुनिया का जोड़ा आखिरत है, जिस तरह मर्द और औरत है, रात और दिन है, जमीन और आसमान है। तो कुरान इतनी बारीक बीनी किताब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज का जोड़ा पैदा किया है। और जब रिसर्च किया कुरान करीम को, पता ये चला कि कुरान में दुनिया का तज़किरा 115 मरतबा आया है, तो आखिरत का तज़किरा भी 115 मरतबा आया है। आखिरत का लफ्ज 115 मरतबा कुरान में है, तो दुनिया का लफ्ज 115 मरतबा है। जोड़ा के साथ इतना तालमेल कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ठीक इसी तरह अल मौत का लफ्ज 145 मरतबा आया है कुरान के अंदर, तो अल हयात जिंदगी का लफ्ज भी 145 मरतबा आया है। कुरान में शयातीन का जिक्र अगर 88 मरतबा आया है, तो मलाइका फरिश्तों का जिक्र भी 88 मरतबा आया है। जोड़ी के साथ कितना तालमेल है मेरे भाई और दोस्तों, आप रिसर्च कर लेंगे कुरान करीम को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और जिंदगी के बारे में सूरतुल मुल्क के अंदर फरमाया, क्या फरमाया? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि हम आजमा ले कि तुम लोगों में से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है, नेक अमल करता है। मैंने इसीलिए मौत और हयात को पैदा किया, जिस मौत से बचने के लिए आप न जाने क्या क्या तैयारी करते हैं।
एसी में चलते हैं और रिजर्वेशन गाड़ी में चलते हैं, आप मौत से बचने के लिए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन आपकी नजरों के सामने देख लिया ना, कहीं भी आप चलिए मौत वहां पहुंचेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सबसे पहले मौत का जिक्र किया। देखिए, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, मैंने मौत और हयात को पैदा किया, पहले मौत को पैदा किया। क्यों? आप कहेंगे मौलाना साहब मौत तो बाद में आती है, हम लोग पहले जिंदा होते हैं, जिंदगी आती है, बाद में मौत आती है, तो अल्लाह ताला को मौत का जिक्र बाद में करना चाहिए था, मौत का जिक्र पहले क्यों किया है? मुहद्दिसीन किराम ने कई जवाब दिए हैं कि पहले जिंदगी नहीं है, पहले मौत है, पहले मौत है। एक मुफस्सिर लिखते हैं, तफसीर के हाथ अल्लामा राजी लिखते हैं, लिअन्नल अशिया फिल इब्तिदा कानत फी हुक्मिल मौत का नुतफा व तुराब वगैरह, कि दुनिया में हर चीज जो है पहले मौत के हुक्म में थी। पेड़ पौधे, चांद, सूरज, जमीन, आसमान, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, पहले मौत में मौत का हुक्म थी, बाद में उसके अंदर जिंदगी आती है। पहले नथिंग, बाद में समथिंग। साइंस को मानते हैं ना। देखिए, जो लोग सिर्फ साइंस को पढ़े हैं ना और कुरान हदीस को नहीं पढ़े, वो जल्दी गुमराह हो जाता है। और जो कुरान हदीस को भी पढ़ा है, साइंस को भी पढ़ा है, वो और ज्यादा मारिफत इलाही उसके अंदर आ जाती है। बहुत सारे साइंसदान क्या बोलते हैं, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग पहले क्या थे बताओ? मां के पेट से पहले कहां थे? दुनिया की कोई साइंसदान आज तक बता नहीं पा रहे हैं कि हम लोग मां के पेट से पहले कहां थे, किस तरह थे, हमारा वजूद कैसा था। कोई साइंस नहीं बता सकती है, किसी भी साइंस की किताब में आपको ये बात नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे मां के पेट में आने से पहले हमारा वजूद कहां था, कैसा था, कुरान बता रहा है। कुरान को पढ़ो, कुरान सर्च करो कि हम लोग पहले कहां थे। पहले हम लोग कुछ नहीं थे, फिर भी अल्लाह ने हम लोगों को पैदा किया, और पैदा करने के बाद जब हम वजूद में आ गए तो दोबारा पैदा करना ये अल्लाह के लिए मुश्किल है। फिर भी लोग मानते नहीं थे, कुफार मक्का नहीं मानते थे। कैसे हो सकता है मरने के 100 साल पहले बाद फिर जो है अल्लाह ताला हम लोगों को जिंदा करेंगे? अरे बेवकूफ, तुम जब थे नहीं कुछ, उस वक्त अल्लाह ने तुमको बना दिया। कुरान पढ़ो, साइंस नहीं बता पाएगी ये बात कि हम लोग मरने से पहले कहां थे। ये कुरान बता रहा है हम लोग मां के पेट से पहले कहां थे, कैसे थे, किस हालात में थे। सूरह आराफ आयत नंबर 172 अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, वइज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। वइज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी आदम के पीठ से तमाम औलाद को इस तरह पकड़ा, खींचा, तमाम औलाद को इस तरह पकड़ा, खींचा, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उनसे गवाही लिया उन लोगों से कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूं? कालू बला शहिदना, जी हां अल्लाह आप हमारे रब हैं, हम गवाही देते आप हमारे रब हैं। अन तकुल यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन, ये वादा तुम लोगों से इसलिए लिया ताकि तुम लोग क़यामत में ये नहीं कह सको कि हम लोग आपसे गाफिल थे, आपको पहचानते नहीं थे। तुम लोगों से सबसे मैंने वादा ले लिया। एक हदीस और देखिए, इस आयत की तफसीर में मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 2455 एक हदीस सुन लीजिए। क्या हदीस है? क़ाल अख़ज़ल्लाहुल मीसाक़ा मिन ज़हर आदम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अख़ज़ल्लाहुल मीसाक़ा मिन ज़हर आदम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम के पीठ से तमाम औलादों को बाहर निकाला। कैसे निकाला, कहां निकाला? बेनामाना यानी अरफा, मक्का के सरजमीन पर मैदान अराफात है, उस अराफात के बगल में एक जगह है, उसका नाम है नामान, और उस नामान की जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से तमाम औलादों को निकाला। कैसे निकाला? जगह का जिक्र भी कर दिया। अराफात के मैदान के पास नामान जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के पीठ से तमाम औलादों को निकाला। कैसे निकाला? फा अखराजा मिन सुलबिही कुल्ला ज़ुर्रियतिन ज़र्रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के पीठ से तमाम औलादों को निकाला। फा नशरहुम बैन यदैहि, तमाम औलादों को निकालने के बाद उसके सामने में फैला दिया। इस तरह फैला दिया का ज़र्रे, छोटी छोटी चूंटियों की तरह। चूंटियां देखे ना, एक मुट्ठी में आपके न जाने कितने लाख करोड़ चूंटियां आ जाएगी ना।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम की पीठ से उसी तरह चूंटी के मानिंद एक मुट्ठी में तमाम मखलूकात को, तमाम इंसानों को निकाला और निकालने के बाद चूंटी की तरह फैला दिया। और फैलाने के बाद क्या कहा, सुम्मा कल्लमहुम क़िबलन क़ाला लस्तु बिरब्बिकुम। फिर अल्लाह ताला उन लोगों से आमने सामने बातें की, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा बला शहिदना अन तक़ूल यौमल क़ियामा। फिर वो जो आयत, मुकम्मल आयत पढ़ी। यहां पर एक आप लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है, आप लोग तो खाली सुनते रहते हैं, हम लोगों को दिमाग में एक एक नुक्ता, एक एक सवाल खाली खटकता रहता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, अखज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, हमने बनी आदम के पीठ से उनके औलादों को निकाला। बनी आदम मतलब आदम के बेटे, आदम के बेटे के पीठ से मैंने निकाला। और हदीस में बता रहा है कि अखज़ा अल्लाहुल मीसाका मिन ज़हर आदम, मैंने आदम की पीठ से निकाला। फर्क हुआ कि नहीं हुआ? फर्क, डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो कुरान कुछ कह रहा है, हदीस कुछ रहा है, मतलब क्या कि हदीस गलत है या तो कुरान गलत है तो हदीस गलत है। जो लोग ना समझते वो लोग यही कहेगा। लेकिन नहीं, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, कुछ आयतें ऐसी हैं, कुछ अहादीस ऐसी है जिससे बज़ाहिर मालूम होता है कि टकराव है, इख्तिलाफ है, लग रहा है, लेकिन टकराव वहां नहीं है। क्या जवाब दिया है मुहद्दिसीन किराम और मुफस्सिरीन किराम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले आदम के पीठ से तमाम औलादों को निकाला, फिर उसकी औलाद से जितनी औलाद पैदा होंगे उसकी औलाद से तमाम औलादों को निकाला, फिर उसकी औलाद उसकी पीठ से निकाला, फिर उसकी पीठ से निकाला, फिर उसकी पीठ से निकाला। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया कायम होने से लेकर कयामत तक जितनी आदमी पैदा होंगे, जितने भी मखलूकात पैदा होंगे, तमाम मखलूकात की पीठ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारी बारी एक के बाद दिगरे औलादों को निकाला, फिर पूछा, निकाला, फिर पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा हाँ, सब ने कहा हाँ। मजाल है आपको इस तरह करके दिखाना। फिर और एक सवाल है मौलवी साहब, बात ठीक है, इतनी बात तो समझ गए, लेकिन हम लोग को याद कहाँ है? हम लोग जब आदम की पीठ में थे, या हमारी पीठ से, जब उसमें हम भी थे, उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें आप भी शामिल, जब हमारी पीठ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह हाथ फैला करके उसको मुट्ठी बांध करके निकाला, तो हम लोग को याद होना चाहिए जी कि हाँ इस तरह निकाला था हजार हजार साल पहले। कहाँ याद है मौलवी साहब? ये सब क्या किस्से कहानी की बात कर रहे हैं? नौजुबिल्लाह जी नहीं। अभी मैं आपके एक पीठ में एक मुक्का मार दूं तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे 1 महीना तक आपको याद रहेगा मौलवी साहब हमको एक मुक्का मारे थे, अभी भी दर्द हो रहा है कि नहीं है? अल्लाह ताला अपने हाथों से बनी आदम को निकाला एक एक करके, तो हमको याद कहाँ है? इसलिए इस बात को हम मान नहीं सकते हैं। आपका सवाल ऐसा हो सकता है, और किसी ने ऐसा सवाल किया भी है कि हमको याद नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपको याद नहीं है, लेकिन आप उसको मानते हैं, मानना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप उस वक्त की बात छोड़ दीजिए, अपनी मां के पेट में जब आप थे 8 महीना 9 महीना, मैं अभी आपसे पूछ रहा, आपको याद है? आपको याद है आप जब 9 महीना मां के पेट में थे किस तरह थे, किस तरह रो रहे थे, किस तरह क्या खा रहे थे? आपको याद है? नहीं याद है। मां के पेट से पैदा होने के बाद 2.5 साल तक की उम्र तक की बात आपको याद है? याद नहीं है। आप मानते कि नहीं मानते हम मां के पेट में थे? मानते हैं ना? क्यों मानते हैं? आपको तो याद नहीं है। हाय, आपको याद नहीं है लेकिन आप मानते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि मेरा बाप है? आप जानते हैं आपका बाप के बारे में? आप जानते हैं कि मेरा बाप है? किसने कहा आपको? आपकी माँ ने कहा, आपके अड़ोस पड़ोस ने कहा कि आप, या आपकी माँ है, इसके पेट से आप पैदा हुए, या आपका बाप है। आपको कुछ भी याद नहीं है अभी, लेकिन आप मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? जब आप इसको मानते हैं तो उसको क्यों नहीं मानेंगे? कोई जरूरी नहीं है कि मानने के लिए आपको वो बात याद रहेगी। दुनिया में बहुत सारी बातें आप भूल जाते हैं। आप किसी से कर्ज लिए हैं, 2 साल हो गया आप भूल गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे नहीं लिए थे, है कि नहीं है? आप तो मामूली दिमाग के मालिक है ना। आप तो अभी बोलेंगे कल भूल जाएगा। जवानी में जो आप याद किए ना, बुढ़ापे में भूल जाते हैं। आप जब दुनिया की बात दुनिया में भूल जाते हैं तो वो तो आलम अरवाह की बात है, उसकी बात अब दुनिया में कैसे याद रख सकते हैं जी? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं
मैंने तमाम बनी आदम के पीठ से उसकी औलाद को एक एक करके निकाला और मैंने उससे वादा लिया कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं। सब ने इकरार किया था उस दिन कि जी हाँ आप मेरे रब थे। तो बताओ मैं जब मेरा रब हूं तुम्हारा तो तुम